राही और माही दो बहनें थीं। राही एकदम मॉडर्न नए नए कपड़े पहनने वाली और बाहर घूमकर मजे करने वाली, और माही घर में रहकर मम्मी के साथ घर का काम करवाने वाली, सीधे साधे कपड़े पहनने वाली और घर वाले जो बोले वो सब करने वाली। दोनों बहनों में इतना फर्क था कि कोई देखकर बोल ही नहीं सकता था कि दोनों बहनें हैं। माही अपने माँ बाप की सारी बात मानती थी, इसीलिए उसने अपने माता पिता के कहने पर शादी भी कर ली। जब माही की शादी हो जाती है उसके बाद, अरे माही, तुम बहुत अच्छी हो। जब से तुम घर में आई हो तुमने घर बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई है। आपके जितना अच्छा पति मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश मैं भी बहुत हूँ कि तुम जैसी अच्छी बीवी मुझे मिली है। कुछ समय बाद राही माही के घर आती है वहाँ रहने के लिए, और उसे देखकर राज कहता है, अरे राही, तुम और यहाँ अचानक से? बताओ भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है। इसका एडमिशन यहीं पास के कॉलेज में हो गया है। अब राही हमारे साथ ही रहेगी कुछ समय। क्यों, है ना ये बढ़िया बात? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब यानी साली साहिबा भी हमारे साथ ही रहेंगी। अब तो और मजा आएगा। घूमेंगे फिरेंगे सब लोग साथ में। क्यों, सही कह रहा हूँ ना माही? हाँ जीजू, मैं पढ़ाई करूंगी और मैं अब से आप दोनों के साथ ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ समय बाद राज को धीरे धीरे राही पसंद आने लगती है। उसके मॉडर्न कपड़े, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका राज को सब पसंद आने लगता है, और वो धीरे धीरे उसे पसंद करता जाता है और अपनी पत्नी को कम पसंद करना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक बार वो लोग सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो राज ने अपनी पत्नी की चेयर खींचने की जगह राही की चेयर खींची। ये देखकर माही बोली, अरे वाह, साली के आते ही वाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। साली के लिए कैसे चेयर खींच दी, और वाइफ यहाँ खड़ी है वो तो दिखाई ही नहीं दी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अरे नहीं जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम भी ना आजकल हर छोटी छोटी बात में नाराज होती रहती हो। वो तो साली साहिबा अभी नई नई है तो थोड़ी खातिरदारी करनी तो बनती है ना। तुम क्यों चिढ़ती हो? तुम्हारे लिए तो घर में हमेशा ही चेयर खींचता हूँ। दीदी, ज्यादा जलन मत करो। अब इस चीज की आदत डाल लो। साली हूँ मैं जीजा की, तो इतना तो करेंगे ही। कम बोलो राही, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। ये मत भूलो जीजू हैं वो तुम्हारे, मेरे पति, ठीक है ना? बहन हो तो ज्यादा मत खुद को, चुपचाप बैठी रहो। अरे अरे, गुस्सा मत करो। अगली बार से सिर्फ तुम्हारे लिए ही चेयर खींचूंगा और किसी के लिए नहीं। भला बीवी हो तुम मेरी। जरा सा साली साहिबा को अटेंशन क्या दे दिया, जल गई तुम तो। चलिए ना, कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। ठीक है, जैसा तुम कहो, अभी ऑर्डर करता हूँ। खाने का ऑर्डर देके मेरे पास आके बैठना। यहाँ वहाँ बैठे तो देख लेना, घर चल के ऐसी कुटाई करूंगी तुम्हारी। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, चिंता मत करो। बीवी हो आखिर तुम मेरी। फिर वो लोग खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद राही के कॉलेज में कुछ फंक्शन होता है, जिसके लिए उसने एक बहुत सुंदर ड्रेस पहनी होती है। उसे देखकर राज कहता है, अरे वाह राही, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम जितनी सुंदर लड़की मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। थैंक यू जीजू। राही, एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। माही भले मेरी बीवी है, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। न जाने शादी करने आया था तब मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। पहले ही अगर तुम पर नजर चली गई होती तो मैं माही से शादी ही नहीं करता, तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे जीजू, ये सब आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जब से तुम आई हो तब से मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ और तुमसे बात करने के अलग अलग बहाने ढूंढता रहता हूँ। तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? सच सच बताओ राही, सच सच बताओ। जैसे ही ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि राही वहाँ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है और गुस्से में आकर राज से कहती है, राज, ये आप क्या बोल रहे हो? ये सब चल क्या रहा है आखिर इस घर में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा दोनों में से? अरे नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। क्यों राही, मैं सच कह रहा हूँ ना। हाँ, कुछ नहीं है तो मुझे बताओ कि क्या चल रहा है।
तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? वो दीदी, मेरे कॉलेज में ना एक ड्रामा है, तो उसकी लाइंस की ही प्रैक्टिस कर रहे थे मैं और जीजू। आप ना हर चीज में उल्टा सोचने लगी हो। शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बदल गई हो आप। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो कोई नहीं, लेकिन ऐसी सब प्रैक्टिस घर में मत किया करो, कोई सुनेगा तो क्या लगेगा। ये सब फालतू की बकवास तुम अपने कॉलेज में ही रखा करो, ये सब चीजें घर मत लेके आया करो, ठीक है ना? अब राही को भी राज पसंद आने लगा। उसे राज की बातें, राज का बोलना सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन वो करती भी क्या, आखिर राज उसका जीजा था, तो वो ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। एक दिन जब माही घर पर नहीं होती है, तब मैं हमेशा आप ही के बारे में सोचती रहती हूँ, और उस दिन के बाद मुझे भी आप बहुत पसंद आने लगे हो। क्या तुम सच कह रही हो राही? तुम्हें मैं पसंद हूँ? हाँ राज, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनने के लिए मैंने न जाने कब से इंतजार किया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, और अब से हमें हमारी फीलिंग एक दूसरे के बारे में छुपानी भी नहीं पड़ेगी। अब वो दोनों जन एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, कभी घर के बाहर, कभी ऑफिस में, कभी कॉलेज में, जहाँ मौका मिलता। जब माही घर पे नहीं होती तो वो घर में मिलते थे। ऐसे ही एक बार माही किसी काम से घर से बाहर गई थी। तभी दोनों जन बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। कब तक हमें यूं ही छुप छुप के मिलना पड़ेगा? हम सबको हमारे बारे में कब बताएंगे? न जाने कब तक यूं ही मिलना पड़ेगा। बहुत मन होता है कि अब सबको हम बता दें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन माही इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये छुप छुप कर मिलते मिलते तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता है अब ये। तभी माही वहाँ आ जाती है, क्योंकि वह अपना पर्स लेके जाना भूल जाती है, और आते ही वो दोनों की सारी बातें सुन लेती है, और गुस्से में वो कहती है, ये क्या हो रहा है? ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों जन बैठ के? मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। तुम क्यों भला फालतू में नाटक कर रही हो जब कह रहा हूँ कुछ नहीं चल रहा है तो? राज, झूठ मत बोलो, अब इसे सब कुछ सच सच बता दो। क्या राही, तू मेरी बहन है और तू ये सब क्या कह रही है? बोलने से पहले एक बार सोच तो सही, ये तेरे जीजू हैं। यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते का कांटा तुम बन के बैठी हो। जब तुम हट जाओगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम लोगों को तो शर्म ही नहीं रही है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तुम लोगों ने। मैं तो अच्छा समझती रही दोनों जन को, और तुम तो दोनों ही बेकार निकले। हम शादी करना चाहते हैं, और तुम चाहो या ना चाहो शादी तो हम करके रहेंगे। तुमसे पीछा छुड़वाते ही सबसे पहला हम शादी ही करेंगे। मैं अभी मम्मी पापा को फोन करके सारी बात बताती हूँ, फिर देखती हूँ कि कैसे तू शादी करती है। तुझे मैंने मेरे घर में आने की जगह दी, और तू तो सर पर चढ़ के ही नाचने लगी। तेरे सारे प्लान मम्मी पापा को बताती हूँ, और उसके बाद दूसरा फोन जाएगा सासू माँ और ससुर जी को। दोनों के आज शिकायतें करती हूँ मैं। जैसे ही माही अपने माता पिता को फोन लगाने जा ही रही होती है कि राही पीछे से आकर उसके सर पर भारी गमला मार देती है, जिसकी वजह से माही के सर में बहुत तेज चोट लग जाती है, और कुछ ही देर में वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही वो मर जाती है, उसके बाद और बोलो मम्मी पापा को फोन करके, बड़ी आई मम्मी पापा को फोन करूंगी, मम्मी पापा को फोन करूंगी। ज्यादा आई थी बोलने वाली। देख रही थी मैं कब से कि मेरी जान की दुश्मन बनी बैठी हो तुम। अब चली गई, अब हम दोनों शादी करेंगे। बोलो क्या कर लोगी तुम? है कुछ तुम में दम करने की? बड़ी आई। फिर राज और राही पुलिस स्टेशन जाकर माही के सुसाइड करने की कंप्लेंट लिखवाते हैं, और घर वालों को भी सारी बात बता देते हैं कि कैसे माही ने सुसाइड कर ली। कुछ समय बाद घर वालों की इजाजत से दोनों जन शादी भी कर लेते हैं, और वो शहर छोड़कर दोनों जन वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।